हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्य लर्निंग। आपका सौम्य लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, इस बार मैं लेकर आ गया हूँ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का सेकंड पार्ट। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा पिछला वीडियो यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको जल्दी से देख लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस वीडियो को आप जल्दी से देखिए, उसके बाद आप आइए और इस वीडियो को देखिए। तो दोस्तों, हम लोग क्लास शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो को लाइक नहीं किया और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। ये एक रिक्वेस्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने 4th पेज की तरफ, जिसमें ये बात बताई गई है कि कुछ आपने ऐसे पत्ते देखे होंगे जो हरे रंग के नहीं होते हैं। कोई लाल होता है, कोई पीला होता है। तो फ्रेंड्स, ये बताया गया है कि जो हरे रंग के पत्ते नहीं होते हैं, लाल पीले रंग के पत्ते होते हैं या और कोई कलर के पत्ते होते हैं, उनमें भी फोटोसिंथेसिस अकर होता है, उनमें भी क्लोरोफिल होता है। उन पत्तों में भी कहीं ना कहीं ग्रीन कलर होता ही है। अच्छा दोस्तों, आज से पहले आपने कई बार इस बात को नोटिस किया होगा कि आप किसी तालाब को देखे होंगे, किसी वाटर बॉडी को, तो उसमें आपने किसी स्लिमी ग्रीन पैचेस को देखा होगा। और आप जब उस पर पत्थर मारते हैं तो वो गायब हो जाता है। ये पता है क्यों होता है? ये इसलिए होता है, मतलब ये एल्गेई एक ऑर्गेनिज्म है और इनके बढ़ने से ये फॉर्म होता है स्लिमी ग्रीन पैचेस। और एक और इंटरेस्टिंग सी बात है कि एल्गेई कलर में ग्रीन होता है। इसका मतलब ये है कि वो भी क्लोरोफिल कंटेन करता है जो उसे ग्रीन कलर देता है। इसीलिए एल्गेई भी खुद से फोटोसिंथेसिस से खाना बना सकता है, लाइक अदर प्लांट्स। Carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है। ये इस्तेमाल किए जाते हैं दूसरे कंपोनेंट्स ऑफ फूड बनाने में, जैसे कि प्रोटीन और फैट, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। लेकिन जो प्रोटीन है वो एक नाइट्रोजनियस सब्सटेंस है जो नाइट्रोजन कंटेन करता है। तो जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? कहाँ से प्लांट्स नाइट्रोजन पाते हैं? आप ये याद करिए, हमने पहले भी पढ़े पिछले क्लासेस में साइंस में, कि जो नाइट्रोजन होता है वो बहुत ज़्यादा, उसकी जो अमाउंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है एयर में, लेकिन वो गैसियस फॉर्म में होता है। इसीलिए प्लांट्स नाइट्रोजन को उस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। और सॉइल के पास बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसे सॉइल में रिलीज करते हैं। और यही जो नाइट्रोजन सॉइल में मिला होता है, इसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं पानी के साथ। जो आप देखे होंगे कि जो आजकल के किसान होते हैं वो फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं। जो फर्टिलाइजर होता है वो नाइट्रोजन में रिच होता है और वो सॉइल को प्लांट के ग्रोथ के लिए मदद करता है। वैसे दोस्तों, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो क्लोरोफिल कंटेन नहीं करते, वो अपने आप से खाना नहीं बना सकते। जैसे ह्यूमंस होते हैं और एनिमल्स होते हैं, उसी तरह वो प्लांट्स भी उन फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। इसीलिए वे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं। जैसे एक पिक्चर दी हुई है, वो है कसकटा की या फिर अमरबेल। अमरबेल एक येलो कलर का कोई वेरी ब्रांच्ड है
आप देख सकते हैं कि वो येलो कलर का बेरी ब्रांच के स्ट्रक्चर वो इस पेड़ पर चढ़ा हुआ है और खाना ले रहा है इस पेड़ से। इसका ये मतलब है कि जो कसकटा है वो पैरासाइट कहलाता है और जिस पेड़ पर ये चढ़ा है वो होस्ट कहलाता है। यानी कि जो खाना ले रहा है जो प्लांट, उसको पैरासाइट कहते हैं, और वो जिस पेड़ से ले रहा है खाना उस पेड़ को होस्ट कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम एक अलग टाइप के प्लांट्स के बारे में बात करते हैं जो होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। दोस्तों, आई थिंक 4th क्लास या 5th क्लास में हमने ईवीएस में पिचर प्लांट के बारे में पहली बार पढ़ा था। हमारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं और उनको अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं या फिर किसी और कलर के भी। पिचर प्लांट में क्या होता है कि जब कोई इंसेक्ट, कोई कीड़ा मकोड़ा पिचर पर बैठता है तो वो जो लिड है उसके ऊपर की, आप देख सकते हैं पिक्चर में, वो क्लोज हो जाता है और जो ट्रैप यानी कि जो फंसा हुआ वो कीड़ा है वो अंदर की तरफ चला जाता है। फिर जो कीड़ा है वो डाइजेस्ट हो जाता है डाइजेस्टिव जूसेस से, जो कि पिचर प्लांट के द्वारा सेक्रेट किया जाता है, और जो इंसेक्ट के न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। इन्हीं तरह के प्लांट्स को कहा जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, आपने मशरूम तो देखा ही होगा, मार्केट में बेचे जाते हैं, आपने कई बार खरीदा भी होगा, खाया भी होगा। चलिए अब हम पता करते हैं कि मशरूम कैसा होता है और उसके बारे में हम पता करते हैं। फ्रेंड्स, मशरूम का एक डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म जिनका सप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उन्हें हम सप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। अच्छा दोस्तों, आपने ऐसा एक एक्टिविटी दिया हुआ है कि आपको एक ब्रेड का पीस लेना है और उसे गीला कर देना है वाटर से, और फिर उसे 2 से 3 दिन के लिए एक नमी वाली जगह पर छोड़ देना जहाँ पर बहुत नमी हो। फिर आप देखेंगे कि उनके ऊपर एक फंगी ऑर्गेनिज्म आ चुका है, हरा हरा हो गया है, सब हल्का हल्का हरा हरा हो गया है, वो फंगी कहलाता है। वो ऑर्गेनिज्म फंगी है, और ये जो फंगी है ये पिकल्स पर ग्रो करता है, लेदर पर, क्लोथ और दूसरे आर्टिकल्स जो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर पे लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दिए जाएं। बरसात के वक्त ये जो फंगी होते हैं वे कई चीज़ों को सड़ा देते हैं। आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि कभी फंगी से जुड़ी कोई घटना उनके साथ हुई है। ये जो फंगी स्पोर्स होते हैं वो जनरली एयर में प्रेजेंट होते हैं। जब वो नीचे उतरते हैं वेट एंड वार्म चीज़ों पर, तब वो जर्मिनेट होते हैं और बढ़ते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, अपने अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमेशा साथ में रहते हैं और साथ में ही शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स अपने अपने शेयर करते हैं। इस रिलेशनशिप को जो इन ऑर्गेनिजम्स के बीच रिलेशनशिप बन रही है, इसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो फंगी होता है, बहुत सारे ऐसे फंगी होते हैं जो प्लांट्स के रूट में रहते हैं। जो प्लांट होता है वो उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और बदले में फंगस जो होता है वो रूट्स को वाटर और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिचेंस। ये एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है। अलगा और फंगस साथ में रहते हैं लिचेंस में। जो फंगस होता है वो शेल्टर, वाटर और मिनरल्स एल्गा को प्रोवाइड करता है, देता है, और बदले में अलगा बनाती है और फंगस को खाना देती है।
नाउ अब हम बढ़ते हैं 1.5 की तरफ, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉयल। इसमें फिर वही बात पूछ रहा है फ्रेंड्स कि क्या आपने कभी फार्मर को अपने खेतों में फर्टिलाइजर्स या खाद डालते हुए देखा है, या गार्डनर्स को फर्टिलाइजर या मैन्योर को अपने लॉन्स या पॉट्स में डालते हुए। आपको ऐसा पता है कि ये ऐसा क्यों होता है? आपने पढ़ा वो सॉयल से मिनरल और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ये जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका अमाउंट सॉयल से घटता रहता है। फर्टिलाइजर और मैन्योर न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको डालना पड़ता है जल्दी से जल्दी। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको जल्दी से जल्दी मिट्टी में डालना होता है। हम ग्रो कर सकते हैं प्लांट्स को और उन्हें हेल्दी रख सकते हैं अगर हम प्लांट्स की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फुलफिल करें। अक्सर क्रॉप प्लांट्स बहुत सारा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं और जो सॉयल होता है वो नाइट्रोजन के हिसाब से डिफिशिएंट बन जाता है। आपको पता है कि जो नाइट्रोजन गैस होता है वो एयर में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन प्लांट्स उस नाइट्रोजन को उस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकती। उनको नाइट्रोजन एक सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए होता है। एक बैक्टीरियम होता है राइजोबियम, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन जो राइजोबियम होता है वो अपने आप से खाना नहीं बना सकता, इसलिए वो ज़्यादातर ग्राम यानी कि चना और मटर, मूंग या बीन्स और दूसरे ऐसे ही प्लांट्स के रूट में वो रहता है। इसीलिए राइजोबियम और प्लांट्स के बीच एक सिम्बायोसिस बन रहा है, यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन रहा है ये फार्मर्स के लिए बड़े फायदे की बात होती है, क्योंकि इससे अगर राइजोबियम सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता रहेगा नाइट्रोजन को, तो उन्हें कम से कम नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द पल्सेस यानी कि जो दाल होती हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट से ऑब्टेन होती हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि बहुत सारे ज़्यादा प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वहीं कुछ प्लांट्स पैरासिटिक और सप्रोट्रॉफिक भी होती हैं। वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स लेती हैं। सभी एनिमल्स को कैटेगराइज्ड किया गया है हेटेरोट्रॉफ्स के रूप में, क्योंकि वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं और दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है जो मैं अपनी तरफ से भी आपसे पूछता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दे दीजिए। और क्वेश्चन ये है, कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉफ्स, यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स है, जो पिचर प्लांट हैं, वो पार्शियली थोड़ा हेटेरोट्रॉफ्स है? इसका आंसर आप हमें यस या नो लिखकर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और जो हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देगा उसे हम अगले वीडियो में शाउट आउट देंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।